मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 8 के रेशनल नंबर्स, पहला चैप्टर जो है रेशनल नंबर्स, आर.एस. अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 1A है ना। तो एक्सरसाइज 1A में बच्चों क्या है वो देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। मतलब -3/5 कोई रेशनल नंबर हम लोगों को पहले से दिया हुआ है, अब उसे हम लोगों को दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कुछ बातें याद रखनी होती है हम लोगों को, क्या कि जब हम लोगों को किसी चीज को बड़ा करना हो, है ना, अगर किसी नंबर को बड़ा करना है तो ऑब्वियसली हम लोगों को क्या करना होता है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर किसी को हम लोगों को छोटा करना है देन हम लोगों को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। क्योंकि डिवाइड का मतलब क्या होता है, बंटवारा, है ना, बांट देना। अगर हम लोग बांट देते हैं चीज को तो वो क्या हो जाता है, वो छोटा हो जाता है। जैसे अगर इसको अगर डिवाइड कर दिया तो ये छोटा हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटा करने के लिए डिवाइड करते हैं। तो पहला चीज ये याद रखना है, यहाँ पे हम लोगों को जो रेशनल नंबर दिया गया है दैट इज -3/5, और इसको क्या बनाना है, तो इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड, इसको एक ऐसे रेशनल नंबर की तरह पे हम लोगों को एक्सप्रेस करना है जिसका डिनोमिनेटर कितना हो, जिसका डिनोमिनेटर पहला दिया गया है 20 हो, है ना। मींस 5 को हम लोगों को क्या बनाना है, 20 बनाना है। तो आइए देखते हैं 5 को 20 कैसे बनाया जाए। तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे -3/5 है, ओके। देन 5 को 20 कब बनाया जा सकता है, अगर 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 5 को 20 बनाया जा सकता है ना। ये भी कैसे निकाला जाए, तो जो निकालना है, जो बनाना है हम लोगों को, उसको हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं 5 से, है ना। तो 5 × 4 दैट इज 20। तो इससे हम लोगों को पता चल गया कि किससे मल्टीप्लाई करना है, हम लोगों को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और अगर छोटे नंबर्स हो तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। अब जब इसे 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो हमारा रूल क्या कहता है कि जो भी करना है वो न्यूमरेटर में भी करेंगे, डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो इसलिए अगर इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। देन वी गेट -12/20, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि यही -3/5 को हम लोगों ने किस प्रकार से एक्सप्रेस किया, ये भी एक रेशनल नंबर है, एक ऐसा रेशनल नंबर बना दिया जिसका डिनोमिनेटर कितना हो चुका है, 20 हो चुका है, ओके। सिमिलरली आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, -30 बनाना है, ओके। तो कैसे पता चलेगा कि -30 कैसे बने, किसे बनाना है, -3/5 को क्या बना देना है, -30 डिनोमिनेटर के रूप में एक्सप्रेस करना है, ओके, विद डिनोमिनेटर। तो 5 को -30 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देन -30 को डिवाइड करके देख लेते हैं 5 से। सो दिस विल बी -6 दैट इज -30, है ना। तो कितना आ गया आंसर, -6। मतलब किससे हम लोगों को मल्टीप्लाई कराना है, -6 से मल्टीप्लाई कराना है। सो मल्टीप्लाई दिस विद -6। अब अगर इसे -6 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हम लोगों को न्यूमरेटर को भी -6 से मल्टीप्लाई कराना होगा। सो -6 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, दैट इफ a/b इज एनी रेशनल नंबर देन a × m एंड b × m दैट इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ओके। तो ठीक इसी तरह से अब इसका क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, 3 × 6 दैट इज 18 एंड 5 × -6 दैट इज -30, है ना। तो ये हो गया हमारा एक आंसर ये हो गया। फिर क्या कहा गया बच्चों, आप लोग खुद बना लेंगे। अब क्या कहा गया है, 35, थर्ड क्वेश्चन इज 35। देन कैसे डिनोमिनेटर को 35 बनाया जाए, तो 5 के टेबल में देखेंगे क्या 35 आता है, कितने बार में आता है, 7 बार में आता है। सो -3/5 लिखेंगे और कितनी बार में मल्टीप्लाई करा देंगे, दैट इज मल्टीप्लाइड विद 7। अगर 5 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो 35 होता है, लेकिन जो भी काम डिनोमिनेटर में करेंगे वही काम न्यूमरेटर में भी करना है। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये कितना बन जाता है, सो -3 × 7 दैट इज -21 बाय हाउ मच, बाय 35। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन जो है ये हम लोगों ने पूरा कर लिया। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसी में
-40 बनाना है तो आप लोग इजीली बना सकते हैं, वो आपका होमवर्क रहा। क्या करना है हम लोगों को -40 बनाने के लिए? सबसे पहले तो नंबर ऐसा चुनना होगा जो नेगेटिव होगा। सो 5 into 8 दैट इज 40, सो 5 into -8 दैट विल बी -40। तो आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2। ओके, so your question number 2, that express -42 by 98, express -42 by 98, ये हो बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। -42 by 98 with as a rational number with denominator, with denominator कितना बनाना है इसको? with denominator as 7, with denominator as 7, है ना। मतलब हम लोगों को क्या करना है, अब इसको जो भी दिया हुआ है इसे हम लोगों को क्या बना देना है? डिनोमिनेटर इसका 7 बना देना है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने कहा कि आपको देखना है कि जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो क्वेश्चन जो है दैट इज -42 by 98। अब ये देखना है क्या इसे बड़ा करना है या फिर छोटा करना है, ठीक है। तो अगर बड़ा करना है तो हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर छोटा करना है तो क्या बताया गया था? अगर इसे छोटा करना है तो डिवाइड करना है। देन डिनोमिनेटर को कितना बना देना है? 7 बना देना है। अगर इसे 7 बनाना है देन ऑब्वियसली इसे डिवाइड करना होगा। अब कितने से डिवाइड करेंगे ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बनाना है 7 उसी से डिवाइड करके देख लेते हैं 98 को पहले। ओके, जो बनाना है 7 हमें लाना है, 7 से डिवाइड करते हैं 98 को। सो 7 minus 7 you get 2 and 8 28, that is 7 4 28। तो हम लोगों को क्या मिल रहा है? 14 मीन्स अगर 14 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये 98 जो है उसको क्या बनाया जा सकता है? उसको 7 बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पता करेंगे डिवाइड करने के बाद कि कैसे इसको बनाया जाए। तो अब क्या करना है? नाउ इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं ना, जैसे हम लोग क्या जानते थे एक प्रॉपर्टी, दैट इफ a by b is a rational number then if it is divided by m in the numerator and denominator, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये a by b ही रह जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे -42 एंड by 98 इस दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी इससे डिवाइड कर देना है। 98 को क्या बनाना है हम लोगों ने? 98 को बनाना है 7, सो डिवाइडेड बाय 14, है ना। इससे 14 से डिवाइड कर दिया तो न्यूमरेटर को भी 14 से डिवाइड करना होगा। देन वी गेट द आंसर दैट इज 14 के टेबल में -42 कितने बार में आता है? दैट इज -3। एंड 14 के टेबल में ये 98 कितने बार में आता है? दैट इज हाउ मच? 7। ओके, 14 into 7 that is 98। सो हम लोगों का आंसर क्या आ गया? 7 एज डिनोमिनेटर हमें चाहिए था, तो आ गया हमारा आंसर यहाँ पे -3/7, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने बना लिया। अब इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? अब बच्चों इसको ध्यान से देखेंगे, क्या दिया गया था क्वेश्चन? -42/98। इसे बनाना क्या था? 7 बनाना था डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को छोटा बनाना है इसलिए डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है ये पता कर लेंगे हम लोग उसी नंबर से डिवाइड करके, ठीक है। अब देखते हैं, आते हैं थर्ड क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज सेम। अब क्या दिया गया है? दैट एक्सप्रेस -48/60। क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्वेश्चन है? -48/60। इसे क्या बनाना है? इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विथ रेशनल डिनोमिनेटर एज 5। एक ऐसा रेशनल नंबर बनाना है जिसका डिनोमिनेटर कितना हो? विथ डिनोमिनेटर एज 5, विथ डिनोमिनेटर एज 5। तो बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं ना। कैसे डिनोमिनेटर 5 इसका बन जाएगा? तो क्या बताया गया था? जिस नंबर को बनाना है उससे डिवाइड कर लेंगे हम लोग प्रेजेंट डिनोमिनेटर को। सो 60 को डिवाइड करके देखते हैं 5 से, तो क्या मिलता है हम लोगों को? 5 1 5,
देन वी गेट हियर 105 2 जा 10। तो कितने से मल्टीप्लाई करा दिया जाए? तो अगर हम लोग इसे 12 से डिवाइड अगर कर दें तो हम लोग इसको क्या बना सकते हैं? तो हम लोग इसको इजीली डिनोमिनेटर इसका कितना बना सकते हैं? 5 बना सकते हैं, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? देन डिवाइड, अब इसे क्या लिखा जा सकता है? दैट -48/60। इसे बनाना क्या है? 5 बनाना है। तो क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड दिस बाय 12। अगर इसे 12 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाले को भी 12 से डिवाइड करना होगा। तो हम लोगों को क्या मिल जा रहा है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आता है ना। तो -48 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज -4 एंड 60 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 5। तो ये हमारा आंसर हो गया जिसमें डिनोमिनेटर कितना आ गया? डिनोमिनेटर इज 5, है ना। तो इस तरह से हम लोगों को चाहे न्यूमरेटर को बदलने को दिया जाए या फिर डिनोमिनेटर को बदलने को दिया जाए, सिर्फ एक बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोगों को करना क्या है, उसे बड़ा बनाना है या फिर छोटा बनाना है। अगर बड़ा बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, और अगर डिनोमिनेटर को या न्यूमरेटर को छोटा बनाना है तो सेम नंबर से डिवाइड करेंगे दोनों को, है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें क्या कहा गया है? दैट एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में किसे कहा जाता है? आ जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहा जाता है? जब किसी रेशनल नंबर में जो न्यूमरेटर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है उनके बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो उसे क्या कहा जाता है? देन इट इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा जाता है ना। तो आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्या नंबर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तो दिया गया है -12/3। फर्स्ट क्वेश्चन इज -12/30। -12/30 को हम लोगों को क्या करना है? इसे बनाना है हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम लोग ये देखते हैं कि इसे कितना सिंपलर, किससे किससे हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं, ये किसके किसके मींस कौन कौन से इसके एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 1 के अलावा दूसरा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। देन अगर इसे सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड कर दें, देन -12 डिवाइडेड बाय 2 विल बी -6 एंड 30 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 15, है ना। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? -6 और फिर 15। तो यहां तक तो 2 दोनों के ही फैक्टर थे, लेकिन अब ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो हम लोग किसे जज करेंगे? 3 को देखेंगे। क्या 3 इसका फैक्टर है? ऑब्वियसली है। क्या 15 का फैक्टर है? ऑब्वियसली है। देन अब अगर 3 से इसे डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या मिल जाता है हम लोगों को? 3 × -2 एंड 3 × 5। अब फिर इसे देखेंगे, क्या ये इसके बीच में -2 और 5 के बीच में कोई ऐसा फैक्टर है जो 1 के अलावा दूसरा कोई फैक्टर है क्या? तो हम लोग देखते हैं ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है। देन दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। -2/5 विल बी आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। आ जाते हैं दूसरा नंबर देखते हैं। -14/49। -14/49। अब हम लोग देखेंगे ये वाला इवन नंबर है बट दिस वन इज ऑड। इसका मतलब 2 तो नहीं होगा फैक्टर। 3 के टेबल में 14 नहीं आता है तो 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं, 7 इज अ फैक्टर ऑफ -14। तो देखते हैं क्या 7 49 का भी फैक्टर है क्या? ऑब्वियसली है। 7 के टेबल में 49 भी आता है और 14 भी आता है। देन वी कैन कैंसिल इट। 7 × -2 is -14 and 7 × 7 is 49। तो अब जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, इसलिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा हो जाएगा? -2/7। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे। 24/-64। 24/-64। अब देखते हैं फिर से वही काम, दोनों इवन नंबर है सो कैंसिल आउट बाय 2। 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो पहला क्या मिल जाता है? 12। फिर इसे करते हैं तो -32। फिर से दोनों इवन हैं तो 2 से फिर से डिवाइड किया जाएगा, देन 6 एंड दिस विल बी -16। फिर से दोनों ही इवन नंबर हैं। इवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2।
तो इसे फिर से अगर हम लोग डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 3/-8। अब देखते हैं क्या अब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? कोई भी कॉमन फैक्टर चूंकि नहीं है तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आवर आंसर विल बी 3/-8। ओके, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे हम लोगों को ढूंढना है स्टैंडर्ड फॉर्म। बस हम लोगों को ये देखना है कि दोनों के बीच में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय 1 के। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया? विच ऑफ द टू रैशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। दो रैशनल नंबर दिए गए हैं, पेयर दिया गया है, एक एक पेयर, उसमें से कौन सा रैशनल नंबर जो है वो ग्रेटर है। ये ग्रेटर वाला जो निकालने का है ये मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में सिखाया भी था, लेकिन यहाँ कुछ जनरल बातें हैं उसे भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है? वन नंबर दैट इज 3/8 और 0, 3/8 और 0। बच्चों हमेशा एक बात याद रखेंगे दैट एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर, कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर जो होगा वो 0 से बड़ा होता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर ही, पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव रैशनल नंबर कह लें, जो भी कह लें, वो 0 से बड़ा होता है। इस दिन मैंने बताया भी था इसके पिछले वीडियो में कि नंबर लाइन में 0 इधर होता है। जो भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो राइट साइड में होते हैं और जो भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं। जो जितना राइट साइड में होता है वो उतना बड़ा होता है। तो अब यहाँ पे 0 है और ये 3/8 जो भी है वो पॉजिटिव है, सो ऑब्वियसली ये किधर लाई करेगा? वो इधर लाई करेगा। देन दिस विल बी ग्रेटर, ये हमेशा क्या हो जाएगा? ये बड़ा होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? एनी नंबर। याद रखेंगे कोई भी नंबर को जब हम लोग 0 से कंपेयर करते हैं तो ये सबसे आसान होता है कंपैरिजन। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। देन दिस वन इज पॉजिटिव, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट 3/8 इज ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 है। दूसरा क्या कहा गया है? देन सेकेंड नंबर इज -2/9 और 0, -2/9 और 0। अब ध्यान किस पे देंगे? इसके साइन पे देंगे। यहाँ पे क्या है? ये नेगेटिव नंबर है और ये 0 है। तो अभी अभी क्या बताया गया था? जो भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो 0 से बड़ा होगा, है ना? जो भी नेगेटिव नंबर होगा वो 0 से छोटा होगा। देन दिस इज नेगेटिव नंबर, so which one is greater? Obviously 0 is greater, so -2/9 is less than 0। इस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। आगे के सवालों को आप इजीली बना सकते हैं, है ना? अब हम लोगों को क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है, which of the two rational number is greater in the given pair। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 क्या है? -4/3 और -8/7। तो क्या बताया गया था बच्चों कि जब कभी भी ऐसा हो कि डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हो तो सबसे अच्छा तरीका होता है उनका एलसीएम निकाल लें और एलसीएम निकाल के उनका डिनोमिनेटर को क्या कर दिया जाए? बराबर कर दें। तो फिर हम लोग कंपेयर करते हैं उसके न्यूमरेटर को, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही नंबर बड़ा होता है। देन 3 एलसीएम ऑफ 3 and 7 क्या होता है? 21। अब हम लोगों को इस डिनोमिनेटर को किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? 21 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। देन -4/3, इसे 21 कब बनाया जा सकता है? दिस विल बी इक्वल टू -4/3 मल्टीप्लाई विथ 7 and this is also multiply with 7। तो ये कितना बन जाता है? -28/21। आ जाते हैं दूसरे वाले में, -8/7, इसे कितना से मल्टीप्लाई करा जाए? तो 7 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 एंड मल्टीप्लाई दिस विथ आल्सो 3, तो हम लोगों को क्या मिल जाता है? अगेन -24/21। अब दोनों ही हमारे लिए क्या है? दोनों के डिनोमिनेटर हमारे लिए सेम है, तो -28/21 एंड इधर है -24/21। क्या बताया गया था बच्चों कि नेगेटिव नंबर में जो जितना
छोटा होता है वो वही बड़ा होता है ना। मीन्स नंबर लाइन से मैंने कंपेयर करने को कहा था कि नंबर लाइंस में देखेंगे कौन राइट साइड में आता है। तो ऑब्वियसली जब हम लोग नेगेटिव की ओर जाते हैं तो ये -24 राइट हैंड साइड में आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, दिस -24/21 इज ग्रेटर, ये बड़ा हो जाएगा। तो ये कौन सा नंबर था जो -24 बना था, दिस इज -8/7, सो -8/7 विल बी ग्रेटर। ओके, तो आंसर क्या लिखेंगे, -8/7 इज ग्रेटर देन -4/3। ओके, तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी बना चुके हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 इन सभी क्वेश्चन में सिर्फ यही कंसेप्ट हमारा फॉलो होगा। असेंडिंग ऑर्डर में है तो फिर से हम लोग एलसीएम ले लेंगे और जो जैसे हम लोगों का जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो सबसे पहले, फिर बड़ा, फिर बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, दैट विल बी अरेंज्ड इन असेंडिंग नंबर, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर। सिमिलरली जो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो हम लोग उसी तरह से कंपेयर करके क्या करेंगे, बड़े नंबर को पहले और फिर छोटे नंबर को रखते जाएंगे। तो इस तरह से इस कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन नंबर 6 तक था, सेम कंसेप्ट पे हमारे आगे के क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि एक्सरसाइज 2(1)(b) को कैसे बनाया जाए, है ना, और उसके साथ जुड़े हुए कौन से कंसेप्ट हैं उसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो अगर ये समझ में आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे। ओके, थैंक यू।